चंद्रयान 3 को इतिहास रचे हुए 15 दिन भी नहीं हुए कि इसरो ने आदित्य L1 को लॉन्च करके दोबारा से इतिहास रचने वाला है। क्या है आदित्य L1 जो दुनिया में इसरो के लिए नजरिया बदल देगा? भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 11:50 पर सूर्य की तरफ उड़ान भरेगा। 400 करोड़ रुपए वाले इस मिशन को पूरा करने में करीब 4 महीने लगने वाले हैं। मिशन आदित्य L1 में ऐसी जानकारियां जुटाई जाएंगी जिनमें से धरती पर जीवन को बेहतर करने में मदद मिलेगी। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे बढ़ते हैं। भारत ने अगर अब सूर्य की आंख में आंख मिलाने का फैसला किया है तो इसकी सबसे बड़ी वजह है सूरज की अहमियत। पृथ्वी पर सूरज ही जीवन का इकलौता और सबसे बड़ा सोर्स है। पृथ्वी पर सूरज की वजह से ही जीवन है। सूरज की एनर्जी ही पृथ्वी को चलाती है। सूरज की इंपॉर्टेंस को इससे समझिए कि धरती समेत सौर मंडल के सभी 8 ग्रह सूरज के ही चक्कर लगाते हैं। सूरज पर किसी भी तरह के बदलावों का पृथ्वी पर असर पड़ता है। धरती के मौसम पर भी सूरज का असर पड़ता है। अंतरिक्ष के हर पहलू पर सूरज असर डालता है। पृथ्वी पर जीवन की कल्पना सूरज के बिना संभव नहीं है। कितनी दूर जाएगा क्राफ्ट? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है। वहीं जहां आदित्य L1 को एस्टेब्लिश किया जाएगा वह लैग्रेंज पॉइंट 1 से पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य और पृथ्वी के बीच स्थित है। वाई इज सूर्य मिशन इम्पोर्टेंट? कहा जा रहा है कि कई घटनाएं हैं जिनके बारे में लैब में जानकारी नहीं जुटाई जा सकती, जबकि सूर्य इस मामले में नेचुरल लैब के तौर पर काम करता है और जानकारी हासिल करने में मदद करता है। पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा भी सूर्य को ही कहा जाता है। सूर्य पर कई एक्सप्लोसिव इवेंट्स होते हैं और यह ह्यूज अमाउंट में एनर्जी छोड़ता है। अब अगर ऐसी कोई एक्सप्लोसिव इवेंट्स पृथ्वी की दिशा में हुई तो इसका असर पृथ्वी के पास स्पेस एनवायरनमेंट पर पड़ सकता है। कई स्पेस और कम्युनिकेशन सिस्टम ऐसी गड़बड़ी का शिकार हो सकते हैं। ऐसे में पहले ही उपाय करना बेहद जरूरी है। अब L1 की कहानी समझें। किसी प्लैनेट के ऑर्बिट या कक्षा के आसपास 5 स्थान होते हैं जहां ग्रेविटी फोर्स और स्पेसक्राफ्ट सूर्य और ग्रह की एक्टिविटी एक फिक्स्ड पोजीशन तैयार करती है जहां से जानकारी जुटाई जाती है। इन पॉइंट्स को लैग्रेंजियन या L पॉइंट्स कहा जाता है। 18वीं सदी के खगोलविद जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम पर इस पॉइंट्स को पहचान दी गई है। लैग्रेंज पॉइंट्स को L1, L2, L3, L4 और L5 के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी से L1 की दूरी 15 लाख किलोमीटर दूर है। यह पृथ्वी सूर्य की 151 लाख किलोमीटर दूरी का 1% है। आदित्य L1 मिशन के बारे में जानते हैं। इस सूर्य मिशन के तहत स्पेसक्राफ्ट L1 पॉइंट्स के आसपास हेलो ऑर्बिट की ओर बढ़ेगा। इसकी वजह वहां मौजूद सैटेलाइट है जो बगैर किसी बाधा के सूर्य को देखती है। ऐसे में सूर्य पर होने वाली एक्टिविटीज के बारे में जानकारी जुटाने में मददगार होगी। आदित्य L1 में 7 पेलोड होंगे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पार्टिकल डिटेक्टर से फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की बाहरी परतों की जानकारी जुटाएंगे। ये पेलोड्स कोरोनल हिटिंग, कोरोनल मास इजेक्शन, प्री प्लेयर और प्लेयर गतिविधियां और उनकी खासियतों के बारे में भी जानकारी देगा। सूर्य तक की यात्रा कैसे करेगा आदित्य L1? इसरो का PSLV C57 रॉकेट आदित्य L1 को पृथ्वी की लो ऑर्बिट में पहुंचाएगा। इसके बाद इसे और ओवल शेप में लाया जाएगा और यान को यानी कि स्पेसक्राफ्ट को ऑन बोर्ड पॉपुलेशन की मदद से L1 पॉइंट की ओर भेजा जाएगा। इस यात्रा में जब स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की ग्रेविटी के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस या SOI से बाहर हो जाएगा तो क्रूज फेज शुरू होगा और यान को L1 के पास हेलो ऑर्बिट में भेजा जाएगा। अंतरिक्ष यान को स्पेसक्राफ्ट को अपनी मंजिल तक पहुंचने में 4 महीनों का समय लगेगा। थैंक्स टू इसरो जो स्पेस की दुनिया को एक अलग विजन दे रहे हैं। राम राम भाई सारिया ने। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना ना भूलें। धन्यवाद।